जो बार बार 3 साल से मैं बता रहा था कि गोल्ड अपना बदला लेगा, गोल्ड विल टेक द रिवेंज। अगर आप करेंसी अंधे होके करेंसी छापोगे तो गोल्ड अपना बदला लेगा और बहुत ब्रूटली अपना बदला लेगा। तो ये तो अभी शुरुआत है बदला लेने की, इन द सेंस जब इन्फ्लेशन उतना होएगा तो अमेरिकन स्ट्रीट्स में क्या होएगा आप समझ सकते हैं। तो ये तो अभी अभी शुरुआत हुई है, तो अभी गोल्ड का कंप्लीट नहीं हुआ है रिवेंज। दूसरा, सिल्वर 4 लाख पर केजी क्रॉस कर चुका है। तो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू, क्योंकि अब बहुत सारी वेस्टर्न स्पेशली यूरोपियन एलाइज की सेंट्रल बैंक अब जागी है, अब अपना गोल्ड मांग रही है, गोल्ड बाय करना है, अब उनको समझ में आ रही है। बड़े बड़े नेशंस जैसे कि कनाडा जिसके रिजर्व्स में गोल्ड जीरो है, तो बहुत सारे लोग जागेंगे अब तो वेस्ट वाले, क्योंकि उनको पहले बेवकूफ बनाया गया ना क्रिप्टो में ले जाके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सिल्वर में और गोल्ड में जिस प्रकार से जंप आ रहे हैं डी डॉलराइजेशन प्रोसेस के चलते, जिस प्रकार से प्राइसेस में जंप आ रहा है, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, स्पेशली ज्वेलर्स को जिन्होंने 30-40 वर्ष से जिस प्रकार से ज्वेलरी इंडस्ट्री को देखा है, ऑपरेट किया है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि 40-50 वर्षों से डॉलर को चालू रखने के लिए गोल्ड और सिल्वर को आर्टिफिशियली जो नीचे रखा गया, उसके परिणाम में अचानक से ये जिस प्रकार के जंप आ रहे हैं, एक एक प्रतिदिन आ रहे हैं, प्रति प्रति घंटे चेंज हो रहा है प्राइस, तो वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा। और काफी सारे ज्वेलर्स जो अ, अपने पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ट्रेडिंग कर चुके होंगे, उन लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है, ऐसा रिपोर्ट हो रहा है अलग अलग सिटीज से। क्योंकि उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो उसको जियो पॉलिटिक्स के साथ कोई कंसर्न ही नहीं है। उनको लगता है कि उनको पता है गोल्ड और सिल्वर कैसे बिहेव करता है। तो जिन्हें जिन्हें जियो पॉलिटिकल कैश फ्लो मूवमेंट समझ में नहीं आता, उन सबका काफी नुकसान हुआ है। और उन सबका भी नुकसान हुआ है जो जिनको डी डॉलराइजेशन समझ ही नहीं आया और बोल रहे थे कि नहीं है नहीं है करके, वो रह गए, उनकी ट्रेन छूट गई। अब कहाँ छूटी है ट्रेन वो भी नहीं पता है, बिकॉज जो गोल्ड और सिल्वर का प्राइसिंग चल रहा है इसमें अब और कितना ऊपर जा सकता है उसका अंदाजा भी नहीं है। तो रिस्क लेने में भी डर रहे होंगे। ट्रेन तो छूट चुकी है वो सारे, क्योंकि सारे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे बोल रहे थे कि भाई नहीं है डी डॉलराइजेशन। तो अब एक्सप्लेन करें ना कि गोल्ड और सिल्वर को हो क्या रहा है फिर। तो दिक्कत ये है कि अब हेड्स ऑफ स्टेट, कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट और बहुत सारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जितनी भी पैनल्स बैठी, हर एक पैनल में किसी ना किसी प्रकार से डी डॉलराइजेशन डिस्कस हुआ कि भाई हेज करना है, डॉलर से छूटना है, रिस्क नहीं लेना है, सेंट्रल बैंक्स में रिजर्व्स गोल्ड के बढ़ाने चाहिए, ये वो करके। और अभी तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स प्लस और एशिया ने कलेक्ट किया है गोल्ड और सिल्वर। ध्यान से सुने व्यूवर्स, ये 4 साल में जब से यूक्रेन स्टार्ट हुआ तब से सिर्फ एशिया और ब्रिक्स प्लस ने कलेक्ट किया है गोल्ड और सिल्वर। वेस्टर्न कंट्रीज को तो पता ही नहीं था ना, क्योंकि वो क्रिप्टोज में बेवकूफ बना रहे थे अपने सिटीजन्स को। अपने सिटीजन्स को वो ट्रम्प और मिलानिया कॉइन बेच रहे थे, समझ रहे हैं, डॉजी कॉइन और वो सब, बिटकॉइन, ये सब, जिनमें पंप और डंप के साइकिल्स चला के उनकी फैमिली और रिपब्लिकन्स ने तो पैसे बना लिए होंगे, और पंप और डंप साइकिल चलेगा भी आगे भी। लेकिन सिटीजन्स के तो हाथ से गया गोल्ड और सिल्वर का प्राइस। अब तो वो प्राइस आ ही नहीं सकता है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकें। तो जो लोग भी मूर्ख बना रहे थे पब्लिक को कि कोई नहीं है डी डॉलराइजेशन, उन सब ने उनकी खुद की गाड़ी भी छूट गई और पब्लिक की भी गाड़ी छूट गई। जो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बिलियनर बनने की थी, जिन्होंने मेरे टॉक्स नहीं सुने, मेरी बातें सीरियसली नहीं ली, वो सब के सब अब मुंह लटकाए बैठे होंगे। तो बैठने भी चाहिए है ना। तो अब ये अलग 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 लैंग्वेज में सारे एक्सपर्ट्स जो हैं बातें रिवर्स कर रहे हैं। ओहो, हेडलाइन आ गया है, अब सेंट्रल बैंक में रिजर्व्स आ रहे हैं, गोल्ड की जगह देखो डॉलर की जगह गोल्ड को लेके हेज किया जा रहा है, ये वो अलग अलग शब्द इस्तेमाल करके
अब व्यूवर्स को क्या बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे कि हो रहा है डी डॉलराइजेशन? तो कुछ ऐसा ही हाल एक्सपर्ट्स का। अब आज 4,10,000 चांदी क्रॉस कर चुकी है, 4,10,000। और गोल्ड भी जो है पीछे पीछे 170 180 क्रॉस कर रहा है, और अभी तो पता ही नहीं है, वी डोंट नो और के कितना ऊपर जा सकता है। तो कुछ लोग बता रहे थे कि सर आप तो 3 लाख पे बोल रहे थे। हाँ भाई, जिनको जिनको भी डर लग रहा है, जिनको भी कंजर्वेटिव है अप्रोच उनका, जैसे अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं, मेरे पास हर प्रकार के इन्वेस्टर्स आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमको तो फिक्स डिपॉजिट में ही डालना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। तो जो इस प्रकार के कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं जिनको कोई रिस्क ही नहीं लेना है, तो उनको मैं यही बोलूंगा कि भाई 3 लाख में निकल जाओ। अभी 4,10,000 है तो 4,10,000 में निकल जाओ। अब वो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका रिस्क है, भाई रिस्क एपिटाइट है उनका, वो ज्यादा रिस्क लेना भी चाहेंगे, तो उनको मैं यही कहूंगा कि रहने दो, राइट। और कुछ लोग जो बिल्कुल मेरी तरह बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं, बहुत मतलब 300-400 वर्ष तो मैं ऐसे ही जंप करता हूँ। तो जो 300-400 वर्ष का व्यू लेके चलते हैं उनका तो साफ मैं बताता हूँ कि क्लियर है कि डिजिटल वर्ल्ड में हम सब जा रहे हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड में गोल्ड और सिल्वर का ब्लैक मार्केट में कुछ अलग ही प्राइस चल रहा होगा, राइट। तो जब कैश नोट्स होंगी ही नहीं, मतलब जैसे 500 की नोट अगर सपोज नहीं है, तो उस वाले जमाने में, जो कि ये वाला काफी दूर नहीं है 500 की नोट वाला बहुत करीब है, तो उस वाले टाइम में गोल्ड और सिल्वर का कुछ अलग ही चल रहा होगा। तो 5,000 भी हो जाए गोल्ड और सिल्वर, तब भी मैं तो रहने को ही बोलूंगा। इनफैक्ट इंडियन टेंडेंसी ये है कि कोई बेचने तो जाता ही नहीं है गोल्ड और सिल्वर, एक बार ले लेने के बाद टूटा फूटा भी रहने देते हैं। तो सब अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं, थॉट प्रोसेस वाले, राइट। तो जो लोग भी रिस्क उठाना चाह रहे हैं, भाई 4,10,000 हो चुका है सिल्वर, 4,50, 4,70, राइट। जो रिस्क उठाना चाह रहे हैं, और ऑब्वियसली सिल्वर ऊपर जाएगा तो दूसरे भी जाने हैं, गोल्ड भी जाना है, तो पीछे पीछे गोल्ड भी जाएगा। और आइडियल रेशियो तो आप सबको पता है, आइडियल कभी अचीव नहीं होता है, लेकिन ह्यूमैनिटी का आइडियल रेशियो गोल्ड टू सिल्वर का 1:16 होता है, 1:6। तो 1:86 से 46 तक तो हम पहुंच चुके हैं, राइट। 86 से 46 44 कुछ पहुंच चुके हैं। आइडियल तो अचीव नहीं होने वाला है 1:16, लेकिन आई थिंक क्राइसिस कहीं ना कहीं रेशियो जब 30-40 के बीच होगा तो क्राइसिस स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्राइसिस वाले इवेंट स्टार्ट हो जाने चाहिए। आपको पता ही है कि जिस प्रकार से गतिविधियां चल रही है, जैसे अभी आएगा, जिस जिस प्रकार से आप जानते हैं कि बजट आएगा। अब बजट में क्या कुछ रेगुलेशन आता है, कुछ कस्टम्स ड्यूटी, वी डोंट नो व्हाट, पर इंडस्ट्री का प्रेशर तो होगा सरकार पे कि भाई सोलार में चाहिए, सेमीकंडक्टर में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, हर जगह सिल्वर तो चाहिए। तो इंडस्ट्री का कुछ प्रेशर तो होगा। अब सरकार उस प्रेशर में आती है नहीं आती है वो देखी जाएगी, बजट देख के पता लग जाएगा। लेकिन अगर कुछ एक्शन आता है तो उससे थोड़ा नीचे जा सकता है प्राइस, ठीक है। बाकी जो जिनकी ट्रेन छूट गई है, भाई वो लोग कंटिन्यू करो ये बोलना कि देयर इज नो डीडॉलराइजेशन। टेथर खुद गोल्ड ले रहा है, पब्लिक को क्रिप्टो बेच रहा। पहले ही बताया था मैंने कि ये ट्रम्प कॉइन, मिलानिया कॉइन, डॉजी कॉइन करके अमेरिकन सिटीजन्स को बेवकूफ बना रहे हैं, वो लोग खुद गोल्ड ले रहे हैं। तो 19 जनवरी 2025 का प्रेडिक्शन अब क्लियर रिपोर्ट्स में आ रहा है कि हम तो गोल्ड ले रहे हैं, पब्लिक को पकड़ा रहे हैं क्रिप्टो। चल, अब यहां पे आईएमएफ बोल रहे हैं कि यूएस डॉलर के एसेट्स बेचने वाला सिनारियो है, रैपिड सेल ऑफ ऑफ यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स। साफ बोल रहे हैं डी डॉलराइजेशन। जिनको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ी अकल भाई यूज कर लो, आईएमएफ बोल रहा है खुद ऑफिशियली, possibility of a rapid sell off of US dollar assets,
ये मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रही है आईएमएफ की ऑफिशियली। चलें